हम पटना में जिस जगह रहता हूं वहां पर पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का 2-4 स्कूलों में एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ था सर। लेकिन मैंने जाकर के 2-3 स्कूलों में जाकर के मैंने देखा और बच्चे का समस्या मैंने देखा सर, तो मेरा हालत खराब हो गया। क्योंकि जब स्कूल से एग्जाम देकर के अगर 100 बच्चा निकल रहा था ना, तो उसमें से मात्र 9 से 10 बच्चे के चेहरे पे मुस्कान था। बाकी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लग रहा है कौआ लेकर के भाग गया था सर। बाकी किसी के बच्चे का चेहरे पे मुस्कान था ही नहीं। कोई मुंह चकल के निकल रहा है, कोई नाक चकल के निकल रहा है सर। लेकिन समस्या क्या था, तो सभी का चेहरे का जो मुस्कान था वो क्वेश्चन छीन करके ले चल गया था सर। अब बच्चे सोचने लगे सर कि मैं माँ बाप को क्या दिखाऊंगा, रिजल्ट नहीं होगा सर, मैं क्या दिखाऊंगा। आपको भी मैं मैसेजेस दिखाता हूं सर, कैसे इस बार एग्जाम हुआ। मैं मैसेजेस आपको कुछ मैं दिखाता हूं सर, जिसमें बच्चे ने बोला कि सर इस बार मैंने तीसरा बार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया हूं सर। लगातार मैं 3 वर्षों से पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहा हूं, हमें एक बार भी कॉलेज नहीं मिला। अब इस बार मेरा लास्ट चांस था सर। अब मैं सोच रहा हूं कि अब से नहीं दूंगा, क्योंकि अब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा सर। मैं पॉलिटेक्निक करके फिर क्या करूंगा। अब उन बच्चों को भी समस्या है कि हमें कॉलेज लग रहा है नहीं मिलेगा। अब देखिए सर, समस्या है कि सर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहा। क्वेश्चन क्या रहा, कठिन रहा। लेकिन इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं रहा कि बच्चे के चेहरे से मुस्कान एकदम हट जानी चाहिए। कुछ तो कोरोना छीन लिया और आपको कुछ इस बार क्वेश्चन आपका एग्जाम से मतलब जैसे ही क्वेश्चन को देखा बच्चा वैसे उसका चेहरा का मुस्कान छीन लिया। अब देखो सर, समस्या ये कि क्वेश्चन तो कठिन था, क्वेश्चन कठिन था, लेकिन कितने नंबर से सही हो जाएगा तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो सर, क्वेश्चन कठिन था आपका। मैथ का जो क्वेश्चन था सर वो समय लेने वाला क्वेश्चन था। अब देखो, मैथ का क्वेश्चन समय लेने वाला था सर। इसका मतलब उस पर अगर समय देता तभी वो क्वेश्चन बनेगा सर, कुछ क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखो सर, समस्या है कि क्या सर सिलेबस से बाहर क्वेश्चन भी आया है ना। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, पहली बात तो ये है सर। अगर आप अरिहंत बुक पढ़ते हो या मतलब अब पढ़ोगे सर, कहेगा ना कि सर a+b का होल स्क्वायर पे क्वेश्चन नहीं आया, अलजेब्रा से a+b का होल स्क्वायर पे पूछता नहीं। सिलेबस से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आया सर, बट आप सभी सिलेबस को आप A to Z तरीका से देखे नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन हार्ड लेवल का पूछा गया। और मैं बच्चे को बार बार पढ़ाता हूं सर। हाँ, बच्चे का मैसेज क्या है सर, गुड मैसेज, कि सर आप जो पढ़ाते हैं सर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ तो आपका लड़ ही गया सर। देखो, मैं सर आपको वही क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आने की संभावना रहते हैं। ऐसा नहीं सर कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, अरे हमारा ए होगा, बच्चा लोग खुश हो गया कि अरे मास्टरवा तो 20 गो क्वेश्चन डेली करवा रहा है यूट्यूब पे, तो हमारा तो 15 गो सही हो जा रहा है। अरे बेवकूफ, सब 10वां वाला क्वेश्चन कराएंगे तो तुरार के सही नहीं होगा। अरे पॉलिटेक्निक लेवल वाला क्वेश्चन कराएंगे तब ना 20 में से ना 10 मारेगा। वही सब जाकर के एग्जाम सेंटर पर 90 में से एकदम 60 ठोक करके आएगा सर। आप देखो सर, समस्या इधर आना थोड़ी सी सर, जो तो हो गया सो हो ही गया, जो होने गया सो तो हो ही गया सर, उस पर अब चर्चा नहीं करना। अब आगे चर्चा करना सर कि कैसे कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जानी चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन कठिन था, मैथ का भी क्वेश्चन मानो तो कठिन था सर, समय लेने वाला क्वेश्चन था। बात आ गया सर हमें फिजिक्स का। किसका आ गया, फिजिक्स का। देखो, फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी के तो आपको विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के तो विद्युत से आपका न्यूमेरिकल जो था सर वो थोड़ी सी ज्यादा कठिन था, ठीक ना। इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक ना। आना बाकी सर, आपको मानो कि अगर 10 गो कठिन था तो बाकी टोटल 30 क्वेश्चन रहता है सर। आपको 30 में से 20 गो क्वेश्चन तो ठीक था ना, लेकिन मतलब फिजिक्स भी कठिन क्वेश्चन था। बात आ गया सर यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का। किसका, केमिस्ट्री का। आप देखो, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिला जुला करके मानो ठीक ठाक था। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कठिन नहीं होता सर, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन होता है ना। थ्योरिकल क्वेश्चन होता है, कैसा होता है, थ्योरिकल क्वेश्चन होता है। अब बच्चे लोग का थ्योरी मजबूत नहीं रहेगा तो सर पूछ देगा तो लगभग न करेगा कि क्वेश्चन हार्ड आया है। अब देखो सर, मिला जुला करके मान लो ना कि इस बार क्वेश्चन कठिन आया था तो आया था। अब समस्या कि सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। देखो यार, सबसे पहले जो बंदा 40+ ठोक करके आया, जिसको लग रहा है कि सर मेरा 40+ सही हो जाएगा सर, और मैंने तुक्का मारने का भी आपको तरीका बताया था सर। देखो, सबसे पहले सर तो इस चीज को मुझे खुशी होता है सर कि मैं पढ़ाता हूं सर और बच्चे के दिल में खुशी हो जाती है कि सर ने जो पढ़ाया वो सच में आया। देखो भाई, आज की डेट में आपको मैं बताता हूं, और जहां पे अगर आपको tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा सिर्फ पढ़ाएंगे, वो 10वां में पढ़ करके आता है, उसको इंटरेस्ट लगता है, मन लगता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना नहीं चाहता सर। वह इतने में सोचता है कि मेरा पॉलिटेक्निक क्वालिफाई हो जाएगा, और कहेगा 3 साल से पढ़ रहे थे रिजल्ट ही नहीं हुआ।
है ना सर। तो थोड़ी सी सर क्वेश्चन अच्छा करने का प्रयास करो। आपका सिलेबस से क्वेश्चन बाहर नहीं था, अरिहंत बुक जाकर के देखो सर, सारे क्वेश्चन की टाइप मिल जाएगा। अरे कुछ बच्चे तो ऐसे मैसेज किए, सर आपको क्वेश्चन हम क्या बताते सर, हमें तो मन किया गया को मैसेज करके बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन सर क्वेश्चन को तो हम अच्छा समझियो नहीं पाते थे। आइए सर, जिनका 40+ ठोक दिया, 40 नंबर तक में ठोक दिया, उनको दिल से बधाई है कि सर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जो ब्रांच चाहो सो ब्रांच मिलेगा, संदीप कुमार दिलाएगा, जो कि सर मैंने पिछले साल भी दिलाया था, है ना। रिजल्ट आने दो सर, इसका बात ना बताएंगे कि कैसे कॉलेज मिलता है, और पिछले साल ही मैंने दिलाया था सर, आपको मालूम ही होगा कुछ बच्चे को। आना सर, 40+ वाले को दिल से बधाई सर, और 30+ वाले को भी दिल से बधाई, तुमको भी सभी कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिलेगा, ओरा में कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल भी मिलेगा सर। देखो अब बात आ गया कि 40 नंबर से 30 नंबर वाला का संख्या ज्यादा है, और 40 नंबर से 90 नंबर तक वाला में संख्या कम है। हाँ, 40 से ऊपर बढ़ने वाला का संख्या बहुत कम है सर, लेकिन 30 और 40 के बीच वाला बच्चा बहुत ज्यादा है ना, बच्चा बहुत ज्यादा। लेकिन 40 से 60 तक में भी कुछ बच्चा है, लेकिन 60 से मतलब 80 तक में एकदम 2-4% बच्चा है, मतलब 4% बच्चा होगा जितना एग्जाम दिया होगा, इसमें किसको 60 और 80 नंबर के बीच में आएगा सर। 60 और 80 क्वेश्चन वो सही कर दिया होगा, ठीक ना। अब देखो, अगर आपका 40 क्वेश्चन सही है, और 40 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो यानी कितना हो गया आपका 200 नंबर तो आइए गया यार। 200 नंबर में मजाल है कि तुरा सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा। किसी का औकात है कि तुरा रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अब इधर आना सर, अब बात आ गया 30 नंबर वाला का। 30 में से 5 से गुना कर दो, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, कितना हो गया? 150 नंबर हो गया। अब 150 नंबर में सर आपको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा सर। एकाक अलॉटमेंट लेटर लेट होगा सर, यानी सेकेंड अलॉटमेंट लेटर तक में मिल जाएगा सर, ठीक ना। लेकिन आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा सर, आपको भी बधाई है। जो 40 से ऊपर क्वेश्चन टप गया सर, उसको तो भगवान तुम्हें दिल से बधाई, इसी तरह से तुम मेहनत करते रहो। और जो लोग सर इस लेवल में रहा, 40-30 के लेवल में रहा, माँ बाप को पैर जा करके देखो सर, माँ बाप की संस्कार जा करके देखो, तुम्हें किस लिए पढ़ाया था सर, इस चीज को लेकर के अभी से भी संभल जाओ, और जा करके कॉलेज में मन से पढ़ना सर, तन से पढ़ना सर, ताकि आपको दिल लगे तो सिर्फ पढ़ाई में लगे, किसी और में ना लगे। क्योंकि कहा जाता है सर कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या बागानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत, है ना सर। अब देखो सर, तो उन सभी को सरकारी कॉलेज मिलेगा सर। क्वेश्चन का लेवल कठिन था, कटअप कम जाएगा सर, इसलिए थोड़ी सी सब चीज को सोच समझ करके अस्थिर से जाओ, घर पे रहो सर, टेंशन नहीं लेना, जो होने का था अब तो हो ही गया, ठीक ना सर। मैंने एग्जाम सेंटर पे मैंने गया हूं तक के हंसी आता था बच्चा को शकल दिख रही, अरे सर बार 100 गो निकलता था तो 90 गो इसी मुंह के लिए रहता था। अरे संदीप सर अच्छा एग्जाम नहीं गया। अरे सर अब हम क्या करें भाई। देखो सर, मैंने लगातार पढ़ा रहा हूं सर, और इस बार भी मेरे बच्चे का रिजल्ट बेहतर रहा। अगर आप सब हमसे पढ़े होंगे सर शुरू से, तो आपको पता है कि सर का क्वेश्चन लड़ा है, तो सर मेरा प्रयास रहता है कि सर आपको मैं वही पढ़ाऊं, और पढ़ाने के पीछे मेहनत करता हूं भाई। कोई भी चीज़ होता है, अगर दिल से लगन करोगे तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी सर। अगर आपका रिजल्ट देगा तब तू मेरे रिजल्ट फाइनल करेगा, है ना सर, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा सर। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा सर। अगर आपको झूठी दिलासा दिवा करके एक बैच निकलवा सकता हूं झूठा बोल करके सर, दूसरा बैच तो नहीं निकलवा सकता हूं ना झूठा बोल करके। इसलिए सर मैं चाहता हूं कि सर सब दिन आपके दिल में रहूं, इसके लिए सर हमको मेहनत करने की जरूरत है, और मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करो सर, ताकि आप जिंदगी में बहुत आगे जाओ, और आपके पीछे पीछे मैं भी जाऊं सर। तो सर टेंशन नहीं लेना सर, बस आप सब देखते रहिए सर, पढ़ते रहिए इसके साइंस क्लासेस के साथ। एडमिट का इसका रैंक कार्ड आएगा सर, आपको मैं बता दूंगा काउंसलिंग कैसे होती है सर आपकी, ताकि सरकारी कॉलेज मिल जाए, जो कि जिस तरह से मैंने पिछले बार मैंने आप सबको करवाया था सर, तो आप सबको पता होगा सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू।